आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ मुतवज्जो हों। तवारीख की पहली किताब पुराने अहदनामे में उसका चौथा बाब। पहली तवारीख की पहली किताब उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदावंद के पाकलाम में से पढ़ेंगे और इन याद को हमारे लिए प्रोफेसर महवश सदीक तिलावत करेंगी। और याबीस अपने भाइयों से मोजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। थैंक यू। हम में से हर एक आरामदेह माहौल में रहना चाहता है। हम एक खास टेम्परेचर पर आरामदेह महसूस करते हैं, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी। जो टेम्परेचर हमें पसंद है उस पे हम आरामदेह महसूस करते हैं। हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें आराम और सुकून हो, कोई मुश्किल ना आए हमारी राह में और हमारे साथ ऐसे लोग हों जिनके दरमियान में रहते हुए हम खुशी महसूस करें। अगर कोई ऐसे लोग आ जाएं दरमियान में जिनके साथ हमारी ज़हनी हम आहंगी नहीं है तो हम फौरन हमारा आराम, हमारी ज़हनी सुकून गायब हो जाएगा। हम ऐसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा ज़हनी हम आहंगी है, जिनके साथ हम खुशी महसूस करते हैं। हम परेशान नहीं होना चाहते। हम में से हर एक ने अपने अपने लिए इसी तरह से लोगों का, जगहों का, कामों का, बातों का इंतखाब कर रखा है और हम उन्हीं में रहना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर उस आराम से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम एक ऐसी जिंदगी बसर करना चाहते हैं जहां पर हम अपने आने वाले कल के बारे में ये कह सके कि उस दिन ये बातें होंगी। कोई भी गैर मामूली बात हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हमारी वो कायम रहे, उसको किसी भी कीमत पर कोई नुकसान ना पहुंचे और हम एक आरामदेह जिंदगी बसर करें। हमारे पास हर किस्म की सहूलतें हों और उनमें स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, वो चीज़ें हमें मिलें और फिर मिल ही रहें। हम यही चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर इसी किस्म का आराम हम खुदा के कामों के बारे में चाहते हैं तो फिर ये आराम और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी रूहों के लिए नुकसानदेह है।
इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपनी नौकरी से, रोजगार जो भी खुदा ने हमें बख्शा है, हम उसके साथ, उस नौकरी के साथ सेटिस्फाइड रहें। हम अपने घर और जो भी खुदा ने हमें ऑटोमोबाइल दी है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, वॉट एवर इट इज, और हम अपने रुपए पैसे से जो कुछ हमारे पास है उसके साथ हम सेटिस्फाइड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही मामला हम अपनी दुआया जिंदगी की तरफ के बारे में रखें, अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में इस तरह से सोचें, खुदा के कामों में इस तरह के बारे में सोचें, तो ये दुरुस्त नहीं है। हम खुदा के फर्जंद होने की हैसियत से इस दुनिया में कभी भी खुदा के काम को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मौजूद है करने के लिए जो हमें करना है। हम इसमें मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और अगर हम इस दुनिया में ये सोच लें कि हम जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए मौत से, रूहानी मौत से कम नहीं है। अगर हम मसीहत की तारीख पर गौर करें और ये देखने की कोशिश करें किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में हम कहें कि उसने खुदावंद के लिए बहुत काम किया, तो मेरी दानिश में जो सबसे बेहतरीन मिसाल उसकी हो सकती है वो मुकद्दस पालूस रसूल है। एक ऐसे ज़माने में जब ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे, एक ऐसे ज़माने में जब राब्ते के लिए भी वसाइल, सहूलतें मौजूद नहीं थीं, उस दौर में वो हजारों मील सफर तय करता है और इंजील को एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़मों तक पहुंचाने का सबब और वसीला बनता है। मेरी दानिश में पालूस रसूल एक ऐसा शख्स है जिसने खुदावंद के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप उसके अल्फाज को देखिए कि वो अपने बारे में क्या कहता है। फिलिपियों के नाम उसका खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत पर गौर कीजिए, 12वीं से 14वीं आयत तक, लेकिन 12वीं आयत से पालूस कहता है यहां पर, यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामल हो चुका हूं, नेवर डन। मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। द वर्क इज स्टिल कंटिन्यू। अभी भी मैं जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे, यीशु ने मुझे पकड़ा था, मैं उस मकसद को पाने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं, उस मकसद के लिए। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, एक मरतबा फिर वही बात कि ये नहीं कि मैं काम को ख़त्म कर चुका हूं, नहीं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पालूस अपनी खिदमत के बारे में ये कहता है कि ये नहीं कि मैं मुकम्मल कर चुका हूं, बल्कि ये कि मैं
अभी और करने के लिए बाकी है। बहुत से अफराद और कलीसियाएं भी बस अपने एक खास मकाम पर पहुंचकर स्टेटस को का शिकार हो जाते हैं कि जो है बस इट्स वंडरफुल और इसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये कलीसिया के लिए या अफराद के लिए रूहानी तौर पर उनकी डेथ का आगाज होता है। बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अब हमारे पास बहुत तादाद है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास बहुत अच्छी अटेंडेंस है, चर्च भरा है लोगों से और हदिये की थैली नोटों से भरी है, अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये वही जगह है जहां पर मैं आपको, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इट्स स्टेटस को, एक ऐसी जगह जो जैसी है वैसी ही आपको अच्छी लगती है कि बस बहुत हो चुका है, अब इससे ज्यादा हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ है ये बहुत कुछ है। मैंने कहा था कि जिस्मानी तौर पर जो कंटेंटमेंट है ये एक जबरदस्त ट्रूथ है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसमें कनात पसंदी के साथ मुतमईन जिंदगी गुजारें। लेकिन रूहानी दुनिया में, चूंकि हम दो दुनियाओं के वासी हैं, रूहानी दुनिया में ये कनात पसंदी मुनासिब नहीं है कि मैं जो कुछ कर चुका हूं दैट इज मोर देन एनफ। ये कनात पसंदी नहीं है रूहानी दुनिया में। पौलुस कहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे करना है। इतना कुछ करने के बावजूद वो तृष्णगी महसूस करता है। कहता है कि ये नहीं कि पा चुका हूं या सब कुछ कर चुका हूं, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। अगर अफराद में, इंडिविजुअल्स में मेरा मतलब है, और कलीसिया में ये सोच पैदा हो जाए कि जो कुछ हमारे पास है ये ज़बरदस्त है और अब हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और ना ही हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, वो कलीसियाएं अपनी मौत की तरफ बढ़ रही होती हैं। और आज सुबह मैं इसी ख्याल को आपके साथ रखना चाहता हूँ कि सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च में रहते हुए, इसके रुकन, इसके मेंबर होते हुए, अब सुनते हैं कि हमारी बहुत सी इबादत हो रही हैं, बहुत से लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारी इबादतों में शरीक हों, वो हमारी बाइबल स्टडी में आए। ख़वातीन को हम कह रहे हैं कि वो ख़वातीन की इबादत में शरीक हों, बच्चे संडे स्कूल्स में शरीक हों, अब हमारी जुमे की इबादत में आए, इतवार की बातों में आए, शामिल हों, हमारे साथ मिलें। तो ये बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सोच रखें कि अब हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो समझें कि हम करीबुल मर्ग हैं कलीसिया के तौर पर। हम अपनी मौत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हम एक ऐसे स्टेटस को में दाखिल हो चुके हैं जहां पे हम ये सोचते हैं कि अब हमें खुदा के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी कभार मैं अपने बारे में सोचता हूं कि बहुत हो चुका है। मैंने खुदा से कहा था कि खुदावंद तो मुझे 50 बरस बख्श दे, जबरदस्त 50 years, और वो वक्त पूरा हो चुका है। मैं तो अब उससे ऊपर जा रहा हूं, तो शायद अब मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हर रोज हर रोज हर रोज हर सुबह जब मैं बेदार होता हूं तो मैं यही सोचता हूं
कि मेरे लिए अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है खुदावंद के लिए। शायद मुझे दुनियावी तौर पे और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है और हमारे ख़ानदान के लिए काफ़ी है। हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन खुदावंद की दुनिया में खुदावंद के कामों के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। आप जानते हैं कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं ऐसी जगहों पे जाता हूं जहां पे जो गैर मसीही लोग हैं वो आबाद हैं, उनके दरमियान खिदमत करने के लिए। अभी पिछले दिनों में मैं 2 दिन गुजार के, अभी फिर 3 दिन, इस महीने के आखिरी 3 दिन मैंने उन्हीं के साथ गुजारने हैं। क्यों? मुश्किलात भी हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों? इसलिए कि खुदा हमें हर रोज ये कहता है कि अभी दुनिया में बहुत से लोग बाकी हैं जिन्होंने जो मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और अगर कोई पैगाम नहीं सुनाएगा तो कोई सुनेगा कैसे? और अगर कोई सुनेगा नहीं तो ईमान कैसे पैदा होगा? सो वी हैव टू प्रीच। हमें इंजील की मुनादी करना है, चाहे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो। पौलुस एक दफा जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वक्त के हाकिम के सामने खड़ा था और उसने उससे कहा कि तू थोड़ी सी बात करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। उसने कहा कि मेरा दिल तो ये चाहता है कि सारे मेरी तरह हो जाएं सिवा इन जंजीरों के, सब मेरी तरह हो जाएं, यीशु के सिपाही बन जाएं और वो इंजील की मुनादी करें। मेरी दानिश में कलीसियाओं को इस जिम्मेदारी से कभी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि वो खुदावंद के काम के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहें। ना सिर्फ इनफरादी तौर पर आप में से हर एक शख्स, बल्कि बतौर कलीसिया हमारे लिए अभी इस शहर में करने के लिए बहुत कुछ है। और ना सिर्फ इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में बहुत सा काम अभी बाकी है जो आपने बतौर सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च करना है। हम कभी भी मुतमिन नहीं होंगे, बल्कि जब तक हम जिंदा हैं हम खुदावंद के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपने इन ख्यालात से कैसे बाहर आए, कैसे हम बाहर आ सकते हैं? मेरा ख्याल ये है, ये इसका जवाब इन 2 आयतों में मौजूद है जो आज हमने पढ़ी हैं, कि हम कैसे अपने कंफर्टेबल जोन कंफर्ट जोन जो हैं, जो हमारे आराम की जगह हैं, जहां पर हम मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां हमारा जो स्टेटस को है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। यहां पर जो आयत आपके सामने पढ़ी गई, ये याबीज की दुआ है। याबीज के बारे में इन 2 आयत के अलावा आपको कहीं और बयान नहीं मिलेगा पाकलाम में, सिर्फ ये 2 आयत है। और ये 2 आयत याबीज की दुआ का बयान करती हैं। याबीज खुदावंद से दुआ कर रहा है, और हमारे पास गीत भी है। जुहेब से मैंने पूछा था अगर हम गा सकते हैं कि नहीं। याबीज की दुआ तूने सुनी खुदा मेरी भी सुन। याबीज की दुआ आज हमारे ज़ेरे गौर है, और इस दुआ में और याबीज के करैक्टर में हमारे सवालों का जवाब मौजूद है कि कैसे हम अपने स्टेटस को से बाहर आए, कैसे हम अपने कंफर्ट
जोन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमारी जो सोच है वो वुसअत इख्तियार कर सकती है। याबीस की पर्सनैलिटी पर गौर कीजिए। सबसे पहली बात, याबीस के बारे में यहां पर खास बात लिखी है एक, और वो ये कि याबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। वो कोई आम आदमी नहीं था। He was not just an ordinary person. सिर्फ आम शख्स वो नहीं था, वो आम शख्स से बढ़कर था। आइए गौर करें, तवारीख की पहली किताब अपने पहले बाब से 8वीं आयत तक, बल्कि उससे बाद भी, ये नस्ब नामों का बयान है, जीनियालॉजी है सारी की सारी। तवारीख की पहली किताब से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इट्स जीनियालॉजी, ये नस्ब नामे हैं जिनका यहाँ पर बयान किया गया है। इसराइल और इसराइल से मुंसलिक और लोगों की जीनियालॉजी भी है, अदूम की। आपको यहाँ पर इब्राहिम के बेटे जो कतूरा से पैदा हुए उनका भी जिक्र आपको मिलेगा। आपको इस्माइल की नस्ल का भी इन अबवाब में जिक्र मिलेगा। आपको इन अबवाब में अदूम की औलाद का जिक्र भी मिलेगा। आपको इन अबवाब में इसौ की औलाद का जिक्र भी आपको इनमें मिलेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही बात इन लोगों के बारे में लिखी है कि फलां से फलां पैदा हुआ, बस, या फलां शख्स का बाप है। ये आपको यहां पर बयान मिलेगा, फलां से फलां पैदा हुआ, फलां से फलां पैदा हुआ। इसके अलावा आपको कोई और बयान नहीं मिलेगा लोगों के बारे में। लेकिन जब आप याबीस का जिक्र पढ़ेंगे तो याबीस के बारे में बिल्कुल ये नहीं लिखा सिर्फ कि याबीस फलां शख्स से पैदा हुआ, बल्कि याबीस के बारे में यहां पर एक खास बात लिखी है। याबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। वो तपते हुए सहराओं में और बंजर जमीन में वो ठंडे और मीठे पानी के चश्मों की मानिंद है। ये दूसरों से बिल्कुल फर्क है। वो अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। वो अपने भाइयों जैसा नहीं था। उसके ज़माने के जो लोग थे वो उन जैसा, याबीस उन जैसा नहीं था, बल्कि वो अपने भाइयों से और अपनी कम्युनिटी में लोगों से ज्यादा बुलंद था। उसका मुकाम, उसको एक खास मुकाम हासिल था। He was a real somebody। वो एक ऐसे मुआशरे में जहां पर सारे लोग आम थे, ऑर्डिनरी थे, he was extraordinary। He was not ordinary, he was extraordinary। वो अपने भाइयों में, याबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। वो आम शख्स नहीं था, बल्कि वो अपने भाइयों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ था। उसने कुछ ज्यादा किया था कम्युनिटी में। उसका मुआशरे में एक नाम था। वो आम लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं कर रहा था, बल्कि वो दूसरों से ज्यादा बेहतर कर रहा था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जब उसका जिक्र किया गया तो सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि वो फलां से पैदा हुआ, बल्कि उसके लिए लिखा है कि वो अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। मैं यहां पर एक खास बात आपके साथ रखना चाहता हूं।
हम में से हर एक इस दुनिया में जिंदगी बसर करता है। हम भी उस कम्युनिटी की तरह हैं जो याबीस के जमाने में थी। याबीस के जमाने के जो लोग थे उनकी मानंद हैं हम सब। और खुदा ने हम में से हर एक को वो सब कुछ दे रखा है जिसकी हमें जरूरत है। हम में से हर एक के पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, वो सब कुछ है जो किसी के पास होना चाहिए। हमारे पास, हम में से हर एक के पास ये सब कुछ मौजूद है। और हम सब इस मुआशरे के रुकन हैं। लेकिन दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आप आम शख्स नहीं हैं इस कम्युनिटी के, बल्कि आप यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? क्या कभी आपने गौर किया इस पे, या आप इस तरह की जिंदगी बसर करते हैं? क्या आपने मुआशरे पे कोई गहरे नकोश छोड़े हैं? क्या कम्युनिटी में आपकी खिदमत और आपकी जिंदगी इस काबिल है कि लोग आपको याद रखें? आप कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या आप इस जिंदगी में जो खुदा ने आपको दी है इसको किस तरह से गुजार रहे हैं? ये एक आम जिंदगी है या ये गैर मामूली जिंदगी है जो आप गुजार रहे हैं? आप कहेंगे कि शायद दूसरों के पास वसाइल ज्यादा है। नहीं, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं से 26वीं आयत एक लंबी फहरिस्त बताती है खुदा की उन नेमतों के बारे में जो खुदा ने मुझे और आप में से हर एक शख्स को दी हैं। हम में से हर एक शख्स के पास खुदा की तरफ से कोई ना कोई नेमत मौजूद है। हमारे पास कोई ना कोई नेमत मौजूद है, लेकिन हम उन नेमतों को रखने के बावजूद कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं इस कम्युनिटी में, या आप गैर मामूली जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि दुनिया आपको याद रखे? किसी शख्स ने कहा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा शख्स था, बुकवाल्ड। मेरे ज़हन में अचानक उसका नाम आ गया, आर्ट बुकवाल्ड इज अ ग्रेट नेम। उसने, वो कॉलम नवीस था, उसके कॉलम 300 अखबारों में हर रोज छपते थे। अपनी मौत से पहले उसने एक कॉलम लिखा, उसको लिफाफे में बंद किया, कहा कि मेरे मरने के बाद इसको खोला जाए और छापा जाए। वो कॉलम उसकी मौत के बाद खोला गया, छापा गया और उसने तहलका मचा दिया। उसने कहा कि मेरे 300 अखबारों में मेरे कॉलम छपते थे, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में मुझे ख़त आते थे, लाखों टेलीफोन कॉल्स आती थी जिनको सुनने के लिए मैंने मुलाजम रखे थे जो मेरे ख़त खोलते और उनका जवाब देते थे। इतना मकबूल था मैं अपनी ज़िंदगी में। अब मैं मर चुका हूँ और मेरा ये कॉलम मेरे मरने के बाद छपेगा। मैं इतना मकबूल था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया सिर्फ 2 माह तक मुझे याद रखेगी। जस्ट 2 months ये दुनिया मुझे याद रखेगी, सिर्फ 2 महीनों तक, और उसके बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन पहले किसी जगह पे यह बयान कर रहा था कि मैं अपने दादाजी के नाम से वाकिफ़ हूँ। एक धुंधला सा अक्स है मेरे ज़हन में उनका। मैं गालबन 4थी क्लास में पढ़ता था जब उनका इस दुनिया से इंतकाल हो गया, इसलिए मुझे उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ना मेरी याददाश्त में उनके बारे में कुछ ज़्यादा बातें और चीज़ें हैं। मेरे दादाजी के जो बाप थे उनका मुझे नाम आता है
जो हमें हमारे वालिद साहब ने बताया, उन्होंने अपने दादाजी का नाम हमें बताया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। हमारी दुनिया कुछ ऐसी ही है। पोता अपने दादा के बारे में कोई बहुत सी बातों से वाकिफ नहीं है, और उससे जो पीछे नस्ल थी उनसे बिल्कुल वाकिफ नहीं है। परदादे के बाद हमें पता ही नहीं कौन था। क्या आप इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग आपको भूल जाएं, कोई आपको याद ना रखे? मेरी दानिश में कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी में कि लोग कम से कम 10 बरस तक हमें याद रखें। उससे ज्यादा की गारंटी नहीं है मेरे पास, बट फॉर 10 years लोग आपको याद करें, आपके बच्चे आपको याद करें, आपकी आने वाली नस्लें आपको याद करें, आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग आपको याद करें, आपकी कम्युनिटी के लोग आपको याद करें। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन खुदावंद की खिदमत में। ये नहीं कि आपको जरूरी नहीं कि आप पादरी बने या आप एल्डर ही बने, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप एल्डर ना बने तो आप बेहतर खिदमत कर सकते हैं। ये मेरा तजर्बा है। एल्डर बनने के बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं, पैशन खत्म हो जाता है उनका, क्योंकि वो सोचते हैं बन गए अब क्या, और क्या हमने बनना है। उसके बाद पैशन खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको खींचना पड़ता है काम के लिए। तो जब तक आप एल्डर नहीं बनते शायद आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एल्डर बने, आप पादरी बने, आप बिशप बने या कोई और आप पोप बन जाएं। नहीं, आप एक आम मसीही के तौर पर खुदावंद की खिदमत के लिए कोई ऐसा काम कीजिए, ऐसा कंट्रीब्यूशन कीजिए कलीसियाई जिंदगी में, अवाम की जिंदगी में, खुदावंद की खिदमत में कोई ऐसा काम खुदा की बादशाहत के लिए 10 बरस तक कम से कम लोग आपको याद रखें। ही वॉज, वो याबीज अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था, आम शख्स नहीं था। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए खुदावंद की खिदमत में, खुदा की बादशाहत में, कि लोग आपको याद रखें, बहुत सालों तक आपकी खिदमत को याद किया जाए। आप खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़िए। सिर्फ पैसिव होना, इतवार के दिन गिरजे आना और आके बैठ जाना, ये काफी नहीं है। आइए हम मिलकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ें। और मैं समझता हूं कि आप खुशकिस्मत कलीसिया हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज का अंबार है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ना करना चाहें तो ना, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। सो याबीज के बारे में यह है कि याबीज अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। वो आम लोगों की तरह नहीं था, वो कम्युनिटी के आम लोगों की तरह नहीं था, आया खाए पिए जिंदगी बसर की और मर गए। नो, वो अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। उसकी जिंदगी की मुश्किल से भी वाकिफ हूं। उसकी मां ने लिखा है, उसकी मां ने उसका नाम याबीज रखा। कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया है। सारी माएं गम के साथ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन यूं लगता है कि इसकी मां का दुख कुछ बड़ा था। वो कोई मामूली दुख नहीं था। कुछ बुरा हुआ, ऐसा काम हुआ जिसने उसकी मां की जिंदगी को उसके बाद दुखों से भरा। इसलिए या उससे पहले
इसलिए वो कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। उसका गम क्या था इसका यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसको ये नाम दिया गया याबीज, सन ऑफ माय सारो, मेरे दुख का बेटा। आपको पता है कि जब राखल का दूसरा बेटा पैदा हुआ, यूसुफ का छोटा भाई, तो राखल मर रही थी और उसने मरने से पहले अपने बेटे के बारे में उसका नाम रखा। जो खवातीन उसके पास थी उसने उनको बताया कि इसका नाम होगा बिन ओनी, बिन ओनी, मेरे गम का बेटा। इससे मिलता जुलता नाम है याबीस के साथ। लेकिन जब याकूब को पता चला कि राखल ने मरने से पहले अब बेटे का नाम बिन ओनी रखा है, गम का बेटा रखा है, तो परेशान हो गया। उसने कहा कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो सारी जिंदगी जो बच्चा है ये गम में जिंदगी गुजारेगा, इसके नाम पे धब्बा लगा रहेगा कि ये जब पैदा हुआ तो इसकी मां मर गई और उसने उसका ये नाम रखा। उसने कहा कि नहीं, इसका नाम बिनोने नहीं बल्कि इसका नाम बिन्यामीन होगा, मेरे दाहिने हाथ का बेटा। सो याबीस की मां ने भी उसका नाम याबीस ये कहकर रखा कि ये मेरे गम का बेटा है, मैंने उसके गम के साथ उसे जन्म दिया है। ये कोई अच्छा नाम नहीं था याबीस के लिए। याबीस सारी जिंदगी इसी नाम के साथ जिंदा रहा। उसका सारा माजी, उसका हाल और उसका मुस्तकबल इस नाम के साथ जुड़ा हुआ था। याबीस, जहां कहीं से वो गुजरता था लोग उसे याबीस कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब यह है अपनी मां को गम देने वाला बेटा। मां के गम का, दुख का बेटा, यह उसका मतलब था। नेगेटिव, मनफी नाम था ये। और इस नाम के साथ याबीस जिंदा रहा। लेकिन उसने इस नाम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। जब लोग उसका तमस्खर उड़ाते थे, जब बचपन में लोग उसके साथ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसने इस नाम को अपनी ताकत और कुव्वत बना लिया। और उसके बारे में लिखा है कि वो अपने भाइयों में मोअज़्ज़ज़ था। उसने अपने नाम के मनफी जो मानी थे उनको अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दिया, बल्कि वो खुदा के लिए जिंदगी बसर करता रहा और खुदा ने उसे उसके भाइयों से मोअज़्ज़ज़ कर दिया। उसने खुदा के साथ जिंदगी बसर की। और मुक़द्दस पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 10वीं आयत में कहता है, लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। खुदा के फजल ने उसे अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ कर दिया और खुदा ने उसको लिया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको तब्दील कर दिया। उसके नाम के मनफी मतलब के बावजूद खुदा ने उसको उसके भाइयों से मोअज़्ज़ज़ बना दिया। बाइबल में आप बयानात पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आप याकूब के बारे में बयान पढ़ते हैं कि याकूब, जिसका लुग़वी मतलब है धोखा देने वाला, खुदा ने इसी धोखा देने वाले शख्स को लिया और खुदा ने उसका नाम तब्दील कर दिया और उसका नाम इस्राएल रखा, जिसका मतलब है शहजादा। एक धोखा देने वाला शख्स शहजादा खुदा उसको बनाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपनी कमजोरियों पर खुदा उसको गालिब आने की कुव्वत देता है। सो खुदा ने याबीस को यह कुव्वत दी कि वो अपने नाम के मनफी मानों की कमजोरी के साथ उस पर गलबा पाए और अपने भाइयों में मोअज़्ज़ज़ बन जाए। अब
में से बहुत से इस दुनिया में हम सब अपनी बहुत सी कमजोरियों के साथ पैदा होते हैं और उन्हीं कमजोरियों के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं छोटी क्लास में पढ़ता था जब मेरी ये जो आई साइट है ये कमज़ोर हो गई। मुझे बचपन ही में जब अभी छोटे खेलने कूदने की उम्र थी तो ऐनक लग गई, लेकिन मैंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने इन्हीं आंखों के साथ खुदावंद की खिदमत के लिए काम किया। जो मुझे करना चाहिए था खुदावंद के फजल से वो मैंने किया। हम में से बहुत से कमजोरियों के साथ पैदा होते हैं और उन कमजोरियों को सारी जिंदगी वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और हमेशा जब कभी हम उनसे मिले वो अपनी कमजोरियों का रोना रोते हैं। उनको अपनी जात में कोई मुस्बत चीज नजर नहीं आती। लेकिन याबीज ऐसा नहीं था। याबीज का मतलब था दुख और गम देने वाला अपनी मां को। लेकिन याबीज ने इस नाम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसने इस नाम को अपनी कुव्वत और ताकत बना लिया। मेरे सामने एक जबरदस्त नाम है विल्मा रुडलफ का। 1960 की दहाई में, जिस दहाई में मैं पैदा हुआ, उस दहाई में एक बहुत बड़ा नाम था। 1960 की दहाई में वो ओलंपिक गेम्स में उसने एक ही ओलंपिक्स में उसने 3 गोल्ड मेडल जीते। 3 वो मुकाबलों में शरीक हुई और तीनों मुकाबलों में उसने गोल्ड मेडल हासिल किए। वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही थी। लेकिन अगर आप उसकी कहानी पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। उसके मां बाप के 18 बच्चे थे। उसका नंबर 16वां था। जब उसकी उम्र 30 बरस की हुई, अपनी पैदाइश के वक्त उसका वजन 4 पाउंड और 1 आउंस था। जब वो 4 बरस की हुई उसको पोलियो हो गया। बाईं टांग बिल्कुल काम नहीं करती थी। एक टांग थी सिर्फ, दाईं टांग। बाईं टांग पोलियो ले गया। पोलियो की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई कि उसको एक दफा नमूनिया हो गया और उस नमूनिया ने सारी जिंदगी उसकी जान ना छोड़ी। वो इन्हीं बीमारियों में अपाहजपन की जिंदगी गुजारती रही। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंची तो उसने अपने आप को तब्दील करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी कमजोरियों को पसे पुष्ट डालते हुए बास्केटबॉल की टीम में शामिल होने का इरादा किया। अब एक बच्चा, आप अंदाजा कीजिए, जिसकी बाएं टांग काम नहीं करती, एक टांग, दाईं टांग सिर्फ काम करती है, बाईं टांग पोलियो की वजह से नकारा हो चुकी है। बास्केटबॉल खेलना क्या उसके बस की बात थी? लेकिन उसने हिस्सा लिया कि नहीं, खेलेंगे। और फिर 1960 आ गया और उसने ओलंपिक्स में, जो इटली के शहर रोम में हो रहे थे, वहाँ पर वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए चली गई और उसने 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और तीनों मुकाबलों में एक टांग के साथ दौड़ते हुए, दूसरी नकली टांग थी, उसने दौड़ते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते। सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां पीछे रह गई और उसने अपनी जो कमजोरियां थी उनको अपनी फतह बना लिया। हम में से अक्सर सारी जिंदगी अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते रहते हैं। हम तो कमजोर हैं। याबीज का नाम उसकी कमजोरी था
लेकिन उसने उस पर गलबा पाया और वो अपने भाइयों में मोअज़्ज़ज़ बन गया। वो कोई बहुत बड़ा नबी नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा जर्नैल नहीं था अपने ज़माने में जिसने जंगें लड़ी हों, लेकिन उसके मोअज़्ज़ज़ होने की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि वो खुदावंद के साथ था। वो खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करता था। उसने खुदावंद के फजल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था और उसने अपने भाइयों में से खुदावंद के साथ ज़्यादा मोहब्बत की थी, इसलिए खुदा ने भी उसको मोअज़्ज़ज़ बना दिया। ये खुदा का कलाम है जिसमें लिखा है याबीस अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था, बिकॉज द लव ऑफ गॉड, खुदावंद के फजल, उसकी मोहब्बत की वजह से। सो मैं आज आपके सामने इस चैलेंज को रखना चाहता हूँ। आप पहली बात तो ये कि जिस हालत में हैं दुनियावी तौर पर वो दुरुस्त है, लेकिन आप रूहानी तौर पर कभी भी कनात नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज़ खुदावंद के काम को करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सो आइए हम मिलकर इस शहर को जीतने के लिए, इस सूबे को जीतने के लिए, इस मुल्क और इस दुनिया को जीतने के लिए जो कुछ खुदावंद ने हमें बख्शा है, हम उसको कसरत से इस्तेमाल करें और अपनी कमज़ोरियों पर गलबा पाकर जो नेमतें खुदा ने आपको दी हैं उनको चमकाएं और आप अपने मुआशरे में मामूली ना रहें बल्कि गैर मामूली बन जाएं। आइए उसकी दुआ पर गौर करें। पहले हम उसकी पर्सनैलिटी पर गौर कर रहे थे, अब उसकी दुआ पर गौर करते हैं। याबीस ने दुआ की, इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे। सो पहली दुआ जो वो कर रहा है दैट इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, बरकत की दुआ करता है। और इसके दो पहलू हैं। पहले वो मांगता है खुदा की बरकत को, और यहां पर कहता है वाकई, तू मुझे वाकई बरकत दे, द फुलनेस ऑफ योर ब्लेसिंग, बरकत की मामूरी को वो अपनी जिंदगी के लिए मांग रहा है। दूसरी दुआ जो उसने की वो ये थी, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी हदूद को बढ़ाए, ये दुआ थी उसकी। एक्सटेंड माई बाउंड्रीज, मेरी हदूद को बढ़ा। ये दो पहलू हैं उसकी दुआ के। वो खुदावंद का बेस्ट मांगता है, वो खुदावंद से आम बरकत नहीं मांगता। वो कहता है कि तू मुझे जो द बेस्ट है वो दे, खुदावंद मुझे मामूरी के साथ बरकत दे, और हर एक चीज़ मुझे अता कर। आप में से यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा नहीं चाहता। हम में से हर एक खुदा की बरकत को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें सब कुछ वाकई बरकत दे, जो खुदा के पास बेस्ट है वो खुदा हमें दे। और हम अपने लिए दुआ भी करते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि अपने लिए दुआ ना करें तो वो झूठ कहता है आपसे। अपने लिए जरूर दुआ कीजिए और खुदा की बरकत को मांगिए। अपने लिए जो बेस्ट है वो मांगिए खुदा से, ताकि खुदावंद आपको वो अता करे। लेकिन जो कुछ खुदा आपको अता करे उसको खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसको खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। बरकतों को मांगना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि खुदा हमें बरकत दे और हम उस बरकत को अपने तक महदूद करें और उस बरकत को खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी खिदमत के लिए और उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए हम इस्तेमाल ना करें। इट्स अ सिन, ये बुरी बात है। खुदा से मांगना बुरी बात नहीं है। खुदावंद से मांगना चाहिए द बेस्ट, और जब खुदावंद हमें देता है
वो वाकई द बेस्ट होता है। जो हम अपनी कुव्वत से हासिल करना चाहते हैं कई मरतबा वो बेस्ट नहीं होता। यूहन्ना का इंजीली बयान 21वां बाब उसकी पहली 6 आयत को पढ़िए, वहाँ पर शागिर्द सारी रात जाल डालते हैं और जब यीशु ने उनसे कहा कि मुझे कुछ खाने को दो तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा यहाँ पर जाल डालो, और जब वहाँ पर अपने जाल डाले तो कसरत के साथ उनको मुहैया हुआ। दैट वॉज गॉड्स ग्रेस। सो खुदावंद की बरकत को मांगिए, दैट इज़ द बेस्ट। वो आपको वाकई ही बरकत देगा। याबीस ने खुदा से मांगा और खुदा ने उसको एक बाअसर, एक मोअज़्ज़ज़ शख्स इस दुनिया में बना दिया। और वो दूसरी दुआ यहाँ पर करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद तू मेरी हद्दों को बढ़ा। वो अपने भाइयों में ऑलरेडी बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन वो मुतमिन नहीं है। वो चाहता है कि खुदावंद उसकी हद्दों को बढ़ाए, उसकी आउटरीच को और ज़्यादा बढ़ाए, वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ये उसकी दुआ है। मेरे ख्याल में जो ईमानदार हैं उनकी दुआ भी यही होनी चाहिए कि खुदावंद मेरी हद्दों को बढ़ा, खुदावंद तू मेरे काम को बढ़ा, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर मेरे रोज़गार में वुसअत दे, बल्कि खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए भी मेरी हद्दों को बढ़ा। हम निकले और खुदावंद के कलाम की खिदमत करें। मुझे खुशी है कि हमारी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कलीसिया सेंट पॉल चर्च के नहीं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो आते हैं, लेकिन ये जगह सिर्फ उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से वो रिचार्ज होते हैं, कुव्वत पाते हैं, और फिर उस कुव्वत को लेकर वो दीगर कलीसियाओं तक देहातों में और गाँव में और दूसरी जगहों पर पहुँचते हैं ताकि वो वहाँ पर खिदमत करें। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बहुत से नाम हैं, अगर कोई नाम रह गया तो फिर परेशानी होगी, लेकिन आप सब जानते हैं जो लोग खिदमत के काम को कर रहे हैं। खुदावंद उनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और ये है कि हम अपनी हद्दों को बढ़ाएं, सिर्फ एक जगह तक महदूद ना रहें, हम निकलें। याबीस एक और दुआ भी करता है। वो कहता है कि तेरा हाथ मुझ पर हो, और ये दुआ असल में तेरा हाथ मुझ पर हो, इससे मुराद ये है कि ऐ खुदावंद तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरी तवानाई मेरे साथ हो। हम याबीस गोया ये दुआ कर रहा है कि खुदावंद मैं कमज़ोर, लाचार और बेबस शख्स के तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, बल्कि तेरा हाथ, तेरी कुव्वत और तेरी ताकत मेरे साथ हो तो मैं और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार। तेरी ताकत। सो खुदावंद से कुव्वत और ताकत मांगिए याबीस की तरह, ताकि वो आपको कुव्वत और ताकत दे। और ये एक ही सूरत में मुमकिन है, इफ़ यू विल रिफ्यूज टू स्टे इन योर कंफर्ट जोन, जब आप अपने आराम की जगह से निकलने रहने में इनकार करेंगे। बाहर निकलिए, खुदावंद के काम को कीजिए, खुदावंद आपकी कमज़ोरी को ताकत में तब्दील कर देगा। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत 10वां बाब 10वीं आयत में लोग पौलुस को एक कमज़ोर शख्स तस्वर करते हैं कि जब ये सामने होता है तो ये कमज़ोर सा शख्स है, लेकिन जब ये बोलता है और जब ये लिखता है तो बहुत उम्दा लिखता है। यही शख्स जो कमज़ोर था, अमाल की किताब उसके 4 बाब और उसकी 8वीं से 12वीं आयत में पौलुस अपने साथी बरनबास के साथ लुस्त्रा में मौजूद था, और जब उन्होंने वहां पर एक लंगड़े को शिफा बख्शी, उसी वक्त लोगों ने ये तस्वर किया कि पौलुस और बरनबास ये आम इंसान नहीं है, बल्कि ये देवता हैं जो हमारे दरमियान उतर आए हैं। और उन्होंने पौलुस को ज़्यूस देवता कहकर मुखातिब किया। वही शख्स जो दिखने में कमज़ोर नज़र आता था, खुदा की ताकत और कुव्वत की वजह से लोग उसको देवता समझने लगे।
और फिर वो एक और दुआ भी करता है, और वो दुआ है कि खुदावंद उसकी मुहाफ़ज़त करे, खुदावंद उसकी मुहाफ़ज़त करे, बदी से, गुनाह से उसको बचाए। यहाँ पर यही लिखा है, और तू मुझे बदी से बचाए। दिस वॉज हिज प्रेयर कि खुदावंद अगरचे तूने मुअज़्ज़ज़ बनाया है मुझे, लेकिन मुझे बदी से बचा। और याबीस के बारे में आखिर में एक ही बात कहूँगा। याबीस ने जो कुछ मांगा खुदा ने उसको बख्शा। इन 10वीं आयत के आखिर में यही लिखा है। इन 2 आयतों का अंजाम चंद अल्फाज पे है, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। हम भी खुदा से मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं। याकूब का खत उसका 4था बाब उसकी 2री और 3री आयत में लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। खुदा से सच्चे दिल से मांग के देखिए, उसकी बादशाही के लिए मांग के देखिए, उसकी मर्जी के मुताबिक मांग के देखिए। खुदावंद आपको कसरत का तजर्बा देगा। उसके कामों के लिए मांग के देखिए, खुदावंद आपको कसरत के साथ देगा। मुझे अपनी बिल्कुल खिदमत के इब्तदाई दिन याद है। जो कुछ मांगा वो पाया, सिर्फ एक ही वजह से कि जो कुछ हमारे पास रहा हमने उसको खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और चूँकि खुदा के जलाल के लिए मांगा था, खुदा के कामों के लिए मांगा था, खुदा के लिए मांगा था, इसलिए वो देता गया और हमें पता भी ना चला। आप भी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मांगिए, खुदावंद आपको देगा। और ये बातें वही शख्स बता सकता है जिसकी ज़िंदगी में, जिसको ज़िंदगी में इसका तजर्बा हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, खुदावंद से मांगिए उसके कामों के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, वो कसरत के साथ आपको देगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें।